आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वंदे भारत ट्रेन के जरिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने उनके साथ सेल्फी क्लिक कराई। सीएम सैनी के साथ लोगों ने सेल्फी ली। सीएम नायब सिंह सैनी ने बयान दिया इस दौरान कि कल महाराष्ट्र जा रहा हूँ। महाराष्ट्र की जनता ने पीएम की नीतियों पर विश्वास जताया है। तो देखिए, कल महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ जो गेस्चर यहाँ मुख्यमंत्री का देखा गया हरियाणा के लोगों के लिए, ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। सीएम वंदे भारत ट्रेन के जरिए यहाँ पहुंचे। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर लोग मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेते नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि कल महाराष्ट्र जा रहा हूं। महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर विश्वास जताया है। महाराष्ट्र में खूब जलेबियां बटी हैं। महाराष्ट्र में वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जो बड़ा विश्वास किया है, कल सप्तग्रहण है। मैं महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मोदी जी के साथ मिलकर के वो डबल इंजन की सरकार में महाराष्ट्र को गति से आगे बढ़ाने का काम लेके जाएंगे सर आप हरियाणा? बिल्कुल, यहाँ से जलेबियाँ वहाँ खूब बंटी हैं और कल भी वहाँ खूब बंटेंगी। ये जवान हैं, जब उनके साथ फोटो क्लिक कराते हुए नजर आ रहे हैं। इनके चेहरों पर ये रौनक आप देखिएगा। मुखिया को अपने बीच में पा करके इस कदर खुश नजर आ रहे हैं और यही सरल स्वभाव जो है मुख्यमंत्री का हमेशा ही देखा गया है। चुनाव से पहले की बात करें, चुनाव के वक्त की बात करें या फिर चुनाव के बाद की बात करें, मुख्यमंत्री हमेशा ही कोई भी एक आवाज़ उन्हें देता है तो वहीं रुक जाते हैं और उसके बाद या तो उनकी बातें सुनते हैं, जो बात अपनी कहना चाहते हैं लोग, या फिर अगर कोई सेल्फी उनके साथ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ वो फोटो भी खिंचवाने के लिए तैयार नजर आते हैं। यहाँ पर इन जवानों के साथ देखिए, मुख्यमंत्री जब ट्रेन से नीचे उतरे तो स्टेशन पर जवान जो तैनात थे वो पहुंचे और मुख्यमंत्री के साथ बस एक सेल्फी अपने फ़ोन में लेने के लिए बेताब थे और इनकी इस मुराद को पूरा किया मुख्यमंत्री ने। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ में कई बैठकें करेंगे। बीएमएस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें करेंगे। सुबह करीब 11 बजे कैप ऑफिस में ये बैठक होगी और उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे स्थायी वित्तीय समिति के साथ बैठक होगी। शाम को सीएम सैनी करनाल के लिए रवाना हो जाएंगे। दिन भर आज बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा। चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और इसी के साथ अब महज कुछ ही देर में जो है बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। 11 बजे से ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बैठक में ज़रूरी दिशा निर्देश देंगे, तमाम जानकारियां जुटाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जो हैं वो सीधा रवाना हो जाएंगे करनाल के लिए शाम के वक्त। तो आज का दिन काफ़ी ख़ास है जब मुख्यमंत्री यहां पर बैठकें शुरू करेंगे और बैठकों के लिए मुख्यमंत्री चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। महज कुछ वक्त है, उसके बाद ये बैठकें जो हैं वो देखी जाएंगी। 1 बजे स्थायी वित्तीय समिति के साथ बैठक होगी और उसके बाद शाम के वक्त करनाल रवाना होंगे। इन बैठकों के बाद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री करेंगे, क्या जानकारी देंगे, ये अभी देखना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक। वहीं किसानों के कूच पर हरियाणा सरकार अलर्ट है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अहम मीटिंग की। हरियाणा के तमाम अधिकारी इस मीटिंग में शामिल रहे। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी मौजूद रहे इस बैठक में। एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल भी इस बैठक में मौजूद रहे और ये बैठक जो है कानून व्यवस्था को लेकर की गई। जिस तरीके से लगातार अब किसान एक बार फिर से अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते नजर आ रहे हैं, तो उन्हीं हालातों को लेकर ये बैठक ली गई कि किसी भी तरह से हरियाणा के जो पूरी तरीके से शांति व्यवस्था है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। आपको हर हाल में हालातों को सामान्य बनाए रखना होगा। इससे पहले भी चेतावनी जो है सरकार की तरफ से दी जा चुकी है कि अगर किसी भी तरह से कोई भी हलचल पैदा की गई या फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक करके, दो दो करके आप लोग जा सकते हैं दिल्ली की तरफ, लेकिन अगर भारी मात्रा में इकट्ठा होकर व्यवस्थाओं को ख़राब करने की कोशिश की गई तो इस पर किसी भी तरह से
कोई भी नरमी जो है वो नहीं देखी जाएगी, सख्ती इस पर बरती जाएगी। और इसी सिलसिले में ये बैठक हुई और इस बैठक में ज़रूरी दिशा निर्देश जो हैं तमाम अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। किसानों के कूच को लेकर बैठक की गई और तमाम बॉर्डर्स को लेकर क्या तैयारियां हैं वो इस बैठक में चर्चा का विषय रहे। चंडीगढ़ में मंगलवार को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की और चर्चा की। वहीं उसके बाद दिल्ली रवानगी से पहले उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। हम 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मोदी सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा कराए गए किसानों के कामों को गिनवाया। और बता दें कि जो मुख्यमंत्री का बयान सामने आया उसमें मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी घेरा था और कहा था कि कांग्रेस जो है बिहार से तिलमिलाई हुई है, इसलिए भी किसी भी तरह की बयानबाजी करते कांग्रेस वाले जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, MSP को लेकर भी काफ़ी कुछ किया है और लगातार किसानों के हितों में बीजेपी जो है वो कार्य करती नजर आ रही है। केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, और हमारी हरियाणा सरकार, हमने हरियाणा के अंदर 100% फसल किसान की MSP पर खरीदने की बात कही। हम खरीद रहे हैं। केंद्र के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने चर्चा की है आप लोगों से, किसानों को, जो कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि MSP बंद हो जाएगा, लगातार पिछले 10 वर्षों से MSP को नरेंद्र मोदी जी बढ़ा करके दे रहे हैं। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उस तक पैसा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको जो नुकसान है उसकी भरपाई देने का काम कर रहे हैं। ये आंकलन जरूर होना चाहिए कि कांग्रेस के समय में किसान की अगर फसल का खराबा होता था, कांग्रेस कितना देती थी, और हमारी सरकार के अंदर जो खराबा हुआ कितना पैसा दिया है। जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मोदी जी ने प्राकृतिक खेती की तरफ भी गति से काम करने की बात कही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर के बजट का भी प्रावधान किया है, ताकि और जो प्राकृतिक खेती अगर होगी उसका भाव भी मेरे किसान को ज्यादा मिलेगा। लोग जाकर के लाइन में लग करके लेते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर कोई दवाई या खाद का इस्तेमाल नहीं है। ये इसकी तरफ हमने ज्यादा लोग, किसानों को भी जागरूक किया। नहीं, हरियाणा के अंदर लागू हो गए ना, वो पिछले 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। 100% पूरा हमारे यहाँ से वो लागू है। उसके ऊपर लोगों को इसके ऊपर राहत भी मिल रही है। और धीरे धीरे करके, क्योंकि जो ये कानून है, जो पीछे भारत पिनल कोड ये लागू किया गया, और क्योंकि पहले वो अंग्रेजों के समय के कानून बने हुए थे, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार वो कानून बनाए थे कि उनको लाभ कैसे